वृष राशि वालों, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा समय आने वाला है, जो उसको आपको कैलेंडर में नोट करना पड़ेगा। दरअसल इसी महीने मार्च के इस लास्ट हफ्ते के अंदर ही शनि भगवान एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लेने वाले हैं। और जब बात शनि की हो, तो हमें हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। कारण ये है कि इस समय वृष राशि के लिए, वृष लग्न वालों के लिए शनि की स्थिति बहुत ही शुभ भाव के अंदर हो रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय के आसपास आप एक बहुत बड़ी जो आर्थिक मदद आपको मिलने वाली है, उस पर एक प्रभाव देखा जाएगा। तो वो बड़ी खगोलीय घटना क्या है और वो सीधा असर आपकी ज़िंदगी के 3 क्षेत्रों पर पड़ेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं। ये 3 क्षेत्र आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपके मानसिक सुकून। दरअसल कर्म फलदाता शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनि जो कि आपके लिए सिर्फ़ एक ग्रह नहीं है, बल्कि भाग्य और कर्म के दोनों के स्वामी हैं। बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। शनिदेव इस मार्च के महीने में आपके 11वें घर के अंदर अस्त होने जा रहे हैं और ये घटना इस महीने के बिल्कुल लास्ट टर्म में घटित होगी। दरअसल शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, ये बात आपको पता ही है। ज्योतिष में अस्त होने का मतलब है सूरज की रोशनी के आगे किसी भी ग्रह का बेअसर हो जाना होता है। ठीक वैसे जैसे दिन के उजाले में आप सूर्य को दिया दिखा दें। ये घटना आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी है। ये वो समय है जब शनिदेव आपके सब्र, आपके अनुशासन की सबसे कठिन परीक्षा ले सकते हैं। आपको महसूस भी होगा कि मेहनत, भाग्य दोनों आपका साथ छोड़ रहे हैं। आमदनी के रास्ते रुक रहे हैं, दिल दिमाग पर अनजाना बोझ पड़ रहा है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं जो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो योद्धा जंग की तैयारी पहले से करता है, उसकी जीत हमेशा पक्की हो जाती है। इस वीडियो में हम एक-एक करके समझेंगे कि शनि के अस्त होने से आपके जीवन के किस-किस क्षेत्र पर क्या-क्या प्रभाव देखा जाएगा, आपकी नौकरी पर क्या असर होगा, पैसों को लेकर के क्या स्थिति बनेगी, सेहत और मन को कैसे सँभालना है, सबसे ज़रूरी वो कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप न केवल इस मुश्किल दौर से आसानी से निकल भी पाएँगे, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई मजबूत शुरुआत में भी बदल पाएँगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, हर बात को गौर से समझेंगे। हर हर महादेव। चलिए सबसे पहले इस पूरी घटना को जड़ से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये शनि अस्त क्या है और ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आपकी राशि या वृष लग्न या वृष राशि अगर दोनों है, तो ये शनि आपके 2 बहुत अहम घरों के मालिक हैं, आपके भाग्य और आपका कर्म। नवा घर आपका भाग्य होता है, आपकी किस्मत, आपके पिता, आपकी उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा है। और 10वां घर आपके कर्म का, यानी कि नौकरी का, आपके रुतबे का, मान-सम्मान का। जब कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी होकर के और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, तो उसको योग कारक है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह होता है वो, शक्तिशाली ग्रह माना जाता है उसको। तो अब 2026 में शनि एक बार अस्त हो रहे हैं और ये बार-बार नहीं होते, हर वर्ष में एक बार ज़रूर अस्त होते हैं। यही आपका योग कारक ग्रह शनि आपकी राशि से 11वें घर के अंदर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा योग बना रहा है और इसी घर में रहते हुए वो इस महीने के लास्ट टर्म के आसपास लगभग 21 से 25 तारीख के बीच के आसपास में वो अस्त हो जाएगा। ज्योतिष में 11वें घर को लाभ स्थान माना जाता है। ये आमदनी का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके बड़े भाई-बहनों का, आपके सोशल नेटवर्क का घर माना जाता है। तो अब आप पूरी तस्वीर को जोड़ करके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका भाग्य, करियर का मालिक आपके लाभ, आमदनी के घर में जाकर के अपनी शक्ति खो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपने डिपार्टमेंट यानी भाग्य और कर्म को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी आमदनी, लाभ पर सीधा असर देखा जाएगा। राहत की बात ये है कि आप पर शनि की 7.5 या ढैया कोई भी प्रभाव नहीं है, लेकिन योग वाला ग्रह का अस्त होना अपने आप में एक बड़ी ज्योतिष घटना होती है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके अंदर, आपके अंदरूनी मामलों को हिला सकता है, थका सकता है, सब्र के हर बांध को तोड़ सकता है, कॉस्मिक टेस्ट माना जा सकता है इसको। शनिदेव ने खास आपके लिए जो बनाया है, ये देखने के लिए आप कितना दबाव महसूस कर सकते हैं, आप मजबूर कहाँ तक हो सकते हैं, ये समय आपको कमजोर करने के लिए बिल्कुल नहीं आया, बल्कि आपकी मेहनत के साथ-साथ आपके भाग्य की परीक्षा लेने के लिए आया है, आपको फिट करने के लिए आया है, आपको एक ज़्यादा अनुशासित और प्रैक्टिकल इंसान बनाने के लिए आया है। इसीलिए इसे सज़ा की तरह नहीं समझना है, ट्रेनिंग की तरह समझना है। एक हार्ड ट्रेनिंग जो आपको भविष्य की बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी-पेशे की, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चिंता यही है। इस पर शनि का अस्त होना क्या गहरा असर डाल सकता है? जैसे कि मैंने बताया, शनि आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं। तो जब आपका सबसे शक्तिशाली ग्रह ही लाभ के स्थान में जाकर के बेअसर हो रहा है, तो सबसे पहले असर क्या होगा? मेहनत और नतीजे दोनों में तालमेल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप मेहनत तो करेंगे शायद पहले से कहीं ज़्यादा, पर
जब फल के रूप में लाभ मिलने की बारी आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको देरी कर का सामना करना पड़ेगा या वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी। इसे कुछ ऐसे समझिएगा, मान लीजिए आपने एक बड़े प्रोजेक्ट पर दिन-रात काम किया है, उसे पूरी उम्मीद दी है और इसके खत्म होते ही आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट का बिल्कुल पक्का है, लेकिन शनि जैसे ही करियर या लाभ स्थान के अंदर अस्त हो गया, तो वो प्रोजेक्ट अटक गया, वो रुक गया, उसका क्रेडिट आर्थिक लाभ किसी और को मिल गया। आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ी, बॉस आपकी बात अनसुनी कर दिया, आपको लगा ऑफिस में आपके काम को कोई पहचान ही नहीं मिल रही। पता नहीं क्यों बहुत फ्रस्ट्रेटिंग आपको ये चीज़ महसूस होगी, आपके आत्मविश्वास को गिराएगी और आपके मन में बार-बार नौकरी छोड़ने का ख़्याल आएगा। क्या आपको नौकरी बदलनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है इस दौरान जब आपको ये परेशान करेगा। मेरी सीधा सलाह क्या है? देखो शनि बहुत योग कारक ग्रह है आपके लिए, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूर ना हो, इस दौरान ख़ास तौर पर मार्च से अप्रैल के आस-पास नौकरी नहीं बदलनी है, नौकरी बदलने में जल्दबाज़ी नहीं करनी है। शनि अस्त के समय जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कूदते हो, बहुत चांस ये है कि नई जगह पर भी आपको वैसे ही या उससे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। ये वक़्त शॉर्टकट लेने का, गुस्से में फैसला लेने का बिल्कुल भी नहीं होता। ये वक़्त है टिके रहने का, सब्र के साथ अपना काम ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ करने का। बिज़नेस करने वालों के लिए एक विशेष चेतावनी है, अगर आप बिज़नेस करते हो तो ये समय आपके लिए एक इम्तिहान माना जाएगा। आपकी आमदनी का फ्लो धीमा पड़ेगा, कोई बड़ी डील जिससे अच्छा मुनाफ़े की उम्मीद थी, वो आखिरी मौके पर अटक सकती है। आपको नेटवर्क और कॉन्टैक्ट से वो मदद नहीं मिलेगी जिससे आप उम्मीद कर रहे हो। आपको लगेगा कि आपका कैश फ्लो रुक गया है, काम ठप पड़ गया है। समय किसी भी नए जोखिम भरे निवेश का बिल्कुल भी नहीं है। व्यापार को फैलाने की बड़ी योजना है, कुछ समय के लिए टालना ही सबसे अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर करियर के मामले में यह एक स्लो मोशन का दौर होगा। आपको बस एक ही मंत्र याद रखना है, चलिए बेटे यानी चलते रहो, अपना काम करते रहो। फौरन फल की इच्छा बिल्कुल ही मत करो। शनिदेव का सिखा हुआ ये कर्म योग का पाठ ही आपको आपको आगे के लिए सिखाएगा जीवन, आपको जीने का मंत्र सिखाएगा। जब शनि दोबारा उदय होंगे, तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो खुशखबरी बिना चैनल सब्सक्राइब किए आपको नहीं प्राप्त होगी। अब नौकरी के बाद आते हैं पैसे पर। करियर के बारे में दूसरी सबसे बड़ी चिंता आपकी यहीं पर है, जो कि आर्थिक हालत को दिखा रही है। समीकरण बहुत सीधा समझने वाला है। शनि जो है वो भाग्य और कर्म के स्वामी होकर के लाभ 11th यानी कि इनकम वाले हाउस के अंदर अस्त हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी आमदनी पर भी, आपके लाभ स्रोतों पर भी शनि के अस्त होना एक प्रभाव डालेगा। इसे ऐसे समझिएगा, आपने पानी की टंकी में जो मुख्य नल भर रखा है, मुख्य नल पानी का भरा हुआ है, वह धीमे या फिर लगभग बंद हो गया है। नतीजा टंकी में पानी का स्तर धीरे-धीरे नीचे आ जाएगा और आपकी बचत पर दबाव पड़ना चालू हो जाएगा। पैसे की तंगी कहाँ से आएगी? इस दौरान आपकी इनकम या तो रुक सकती है या उसमें प्रतिशत कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लें कि किन रास्तों से वो पैसा जा सकता है, तो शायद हम उन रास्तों को या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को सँभालें, तो और हम इन चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला, रुका हुआ पैसा, आपकी पेमेंट इंक्रीमेंट, कहीं से आने वाला मुनाफ़ा वो अटक सकता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो आज पैसा देने के लिए बोल रहा है उसको उससे आज ही पैसा ले लेना है, उसको कल पे मत टालिएगा। दूसरा, नेटवर्क से नुकसान। 11 अगर दोस्त भाई-बहनों से नुकसान हो सकता है, आप किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को पैसा दे दें और वो आपको वापस ना मिले, इसलिए आपको किसी को पैसा देना ही नहीं है। तीसरा, इच्छाओं पर खर्च, और यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखिएगा, जब पहले से ही कई सारी चीज़ों में खर्चों का योग दिखाई दे रहा है, शनि लाभ स्थान में अचानक, तो ऐसी स्थिति में खर्च तो करना ही नहीं है। और वो भी ज़्यादातर अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई महँगा गैजेट, कहीं पर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर अभी खर्च कर लेना चाहिए और आपका काम चल सकता है थोड़े बहुत पैसे लगा करके, तो आपको वो खर्च नहीं करना चाहिए। आपको गलत निवेश, लाभ कमाने के लालच में ये भी होगा कि आपको कहीं से मिलेगा कि यहाँ मैं इतना पैसा लगाऊँगा तो मुझे यहाँ से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान वहाँ पर प्योर तरीके से नुकसान होगा, वहाँ से आप कमा ही नहीं पाओगे और आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो भी नुकसान हो जाएगा। अब बात आती है कि पैसा बचाने के लिए करना क्या है? ये समय आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल की असली परीक्षा है। आपको एक सख्त फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरह आपका काम करना पड़ेगा, आपका मनी बजट बना करके चलना होगा। बजट बनाएँ, सबसे पहला काम अपनी आमदनी खर्च का हिसाब-किताब एक पर्चे पर लिखना चालू कर दें। हर छोटे-बड़े खर्च को नज़र रखें, निवेश से बचें, इस दौरान कहीं पर भी जोखिम भरा निवेश बिल्कुल ना करें, पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट से बचें, उधार ना दें, ना कोई लोन लें, कर्ज ना लें, ना दें या किसी दोस्त रिश्तेदार पर कोई भरोसा ना करके चलें, खासतौर पर पैसों के मामलों को लेकर के। और इमरजेंसी फंड, ये आपके पास में बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो तुरंत उसको बनाना चालू कर दें। भले ही ये ना हो कि मेरे पास जब अच्छा खासा पैसा होगा तो ही मैं ये फंड करूँगा, क्योंकि ये आपको इसी समय बनाना चाहिए। ये समय आपको पैसे की असली कीमत सिखाएगा, ये आपको फिजूल खर्ची से रोक कर के बचत का महत्व समझाएगा। जो लोग इस परीक्षा में पास हो जाएँगे, भविष्य के लिए उन्हें बहुत बड़ी मजबूत आर्थिक नींव रखने में वे कामयाब होंगे। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की, जिसके बिना नौकरी पैसा दोनों ही बेकार है। आपकी सेहत, शनि का 11वें घर के अंदर दोस्तों ना शरीर में ज़्यादा
मन के स्वास्थ्य पर एक बड़ी चेतावनी देता है। 11वां घर हमारे सोशल सर्कल, हमारी इच्छाओं और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। जब भाग्य कर्म के ग्रह शनि यहाँ पर आकर के शक्तिहीन होते हैं, तो वो सबसे पहले आपकी उम्मीदों, मानसिक शांति पर हमला कर देते हैं। आपको कैसा महसूस होगा? जैसे कि चिंता और तनाव। जब आप मेहनत और भाग्य का फल नहीं मिलेगा तो तनावग्रसित हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। भविष्य को लेकर के एक अनजान सा डर सताएगा और आपको लगेगा कि हालात आपके काबू से बाहर हो रहे हैं। दूसरा, सामाजिक तनाव। आपको महसूस करोगे कि आपके दोस्त, आपके बड़े भाई-बहन, आपके रिश्तेदार, आपके नेटवर्क आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिससे आप उम्मीद कर रहे थे। आपसे इससे रिश्तों में गलतफ़हमी और तनाव भी पैदा हो सकता है। आप खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। इच्छाओं का पूरा ना होना, ये एक इच्छाओं का अगर यहाँ शनि अस्त हो रहे हैं तो आपकी बड़ी-बड़ी इच्छाएँ इस दौरान जो पूरी नहीं हो रही, उनको लेकर के निराशा और हताशा महसूस होगी और शारीरिक तकलीफ़ें। दिमागी तनाव यहाँ पर सीधे तौर पर इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको पैरों में, कमर में दर्द, नसों से जुड़ी समस्याएँ, पेट से जुड़ी समस्याएँ परेशान कर सकते हैं। शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। अस्त होने पर शरीर में वायु से जुड़े रोग बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से पेन महसूस होता है। यह एक ऐसा साइलेंट स्ट्रगल है जिसे शायद आप किसी से कह भी नहीं सकते। बाहर से सब ठीक लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर आप एक लड़ाई लड़ रहे होंगे। कैसे रखें खुद को स्वस्थ? इस समय आपको अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाना होगा। अनुशासित दिनचर्या। शनि को अनुशासन पसंद है। अगर आप उनकी ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हो, तो एक डिसिप्लिन रूटीन बना कर के चलो। रोज़ एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करो। योग और ध्यान ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, ये इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान, प्राणायाम आपके बेचैन मन को शांत करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। शारीरिक मेहनत करो, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश करो। रोज़ टहलने की कोशिश करो, रोज़ खेल खेलने की कोशिश करो, जिम जाओ, पसीना बहाने की कोशिश करो। मन में जमी हुई नेगेटिविटी सब बाहर निकल कर के आएगी। उम्मीदें क कम रखो। यह समय यथार्थवादी होने का ही है। लोग किस्मत से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, जो कि कई बार उनको नाखुश कर देता है। याद रखिए, यह समय आपके शरीर, आपके मन को रीसेट करने का है। शनि आपसे कह रहे हैं बहुत भाग-दौड़ कर ली है, अब थोड़ा रुको, साँस लो, अपनी कमियों पर ध्यान दो। केवल भागना, भागना, भागने से सब कुछ नहीं होगा। अपने अंदर झाँको, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ये सब चीज़ आपको फिलहाल के लिए सिखा रहे हैं शनि भगवान। अब उपाय के ऊपर बात करते हैं। मुश्किलों की बात कर लिए, चेतावनी को समझ लिया है। ज्योतिष सिर्फ समस्या ही नहीं देता, समाधान भी बताता है। शनि अस्त का यह दौर कर्म की परीक्षा है। परीक्षा को पास करने के लिए सही उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। यह उपाय इतने असरदार हैं कि अगर आपने इन्हें श्रद्धा, विश्वास, नियम से कर लिया तो आप न सिर्फ़ इस मुश्किलों से निकल जाओगे, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे। इन उपायों को कहीं लिख लीजिए, आज से इसको करना चालू कर दीजिए। जैसे कि आप शनिदेव का बीज मंत्र कर सकते हो। यह सबसे शक्तिशाली सीधा उपाय है। हर दिन खास तौर पर शाम को शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का 108 बार पाठ कर सकते हो। यह मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा, शनि की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएगा। दूसरा है कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। ज्योतिष में शनि पीड़ा को शांत करने का सबसे रामबाण उपाय होता है हनुमान चालीसा का पाठ करना। रोज़ाना कम से कम हर मंगलवार या शनिवार को तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आप कर ही सकते हो। तीसरा, आप शनि से जुड़ी चीज़ों का दान कर सकते हो। दान कर्म और बुरे प्रभावों को काट देता है। हर शनिवार अपनी जेब के अनुसार इनमें से कुछ भी आप दान कर सकते हो। तीसरा, आप सरसों का तेल, एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख कर के छायादान कर सकते हो। यानी कि उसको आप किसी शनि मंदिर में या किसी गरीब को दान कर सकते हो। और इसी के अलावा आप काले तिल, काली उड़द का दान भी कर सकते हो, जो शनि से जुड़े हुए प्रभावों को, दुष्प्रभावों को दूर करता है। शनिवार के दिन इनका दान करने से शनि अस्त होने के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। जूते, चप्पल का, कंबल का दान करो। किसी गरीब, मजदूर, लाचार इंसान को जूते, चप्पल, काले कंबल का दान करने से भी शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। और सेवा का काम, शनिदेव कर्म के देवता, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बुजुर्गों की सेवा करो, अपने घर के बड़े, बाहर किसी भी बुजुर्ग की सेवा कर दीजिए, उनका सम्मान कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। खास तौर पर दिव्यांगों की मदद करना इस समय आपको शारीरिक रूप से भी अच्छा करेगा। जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर काले कुत्ते को। शनिवार के दिन रोटी या बिस्कुट खिलाना, कौवे को रोटी डालना शनि के बुरे असर को खत्म करेगा। जीवन शैली में भी बदलाव करने से आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। आप सात्विक आहार लीजिए। पूरे समय में खास तौर पर शनिवार को शराब, मांसाहार, तामसिक भोजन से पूरी तरह से दूर रहिएगा। मीठा बोलने का प्रयास कीजिएगा, कड़वा बोलने से बचिएगा। किसी का अपमान मत करिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। शनि न्याय के देवता हैं और वो जुबान से किए गए कर्मों का हिसाब रखते हैं। साफ-सफाई और अनुशासन, अपने रहने और काम करने की जगह को साफ-सुथरा रखिएगा, आलस्य छोड़ दीजिएगा। एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करिएगा। ये उपाय सिर्फ़ टोटके नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा और आपके सोचने के तरीके को बदलने के वैज्ञानिक तरीके हैं। जब आप दान और सेवा करते हैं, तो आपका अहंकार कम हो जाता है। जब आप मंत्र जप करते हैं, तो आपका मन शांत होता है और जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आप शनि की ऊर्जा से तालमेल बिठा लेते हैं। तो मेरे वृष राशि के दोस्तों, 21 मार्च 2026 के आसपास शनि का अस्त होना यकीनन एक मुश्किल समय है। ये आपके भाग्य और आपके कर्म के फल को रोक कर नौकरी में रुकावट, आमदनी में तंगी और सेहत में उतार-चढ़ाव ला सकता है। यह एक तरह की कर्मों की धुलाई का समय है, जहाँ आपके सब्र को हर तरह से परखा जाएगा।
लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह एक मौका भी है, यह मौका है अपनी कमियों को पहचानने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अनुशासित आध्यात्मिक इंसान बनने का। ये वो समय है जब शनिदेव आपकी ज़िंदगी से उन सभी फालतू चीज़ों को हटाने चाहते हैं जो आपकी तरक्की रोक रहे हैं, चाहे वो आपकी बुरी आदतें हों, गलत दोस्त हो या फिर आपका घमंड हो। इस दौर को एक सज़ा की तरह नहीं बल्कि एक हार्ड ट्रेनिंग की तरह समझना पड़ेगा, एक कमांडो ट्रेनिंग जो आपको भविष्य की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा है। धैर्य, अनुशासन, श्रद्धा, इन तीनों हथियारों के साथ आप इस लड़ाई को न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। जो उपाय हमने आपको बताए उन्हें पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। याद रखिएगा रातों-रात तो चीज़ें नहीं बदलती हैं। इनके लिए कड़ी मेहनत की और एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। शनि का अस्त होना एक अस्थायी दौर है। जब शनि देव दोबारा उदय होंगे तो वे आपकी परीक्षा में पास होने का इनाम भी आपको ज़रूर देंगे। वो आपके योग कारक ग्रह हैं। अंत में आपको आपके परिवार में वो स्थिरता, आर्थिक स्थिति में वो मजबूती और आपके जीवन में वो शांति देंगे जिसके आप असली हकदार हैं। आशा है जानकारी आपको काम की लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा अपने वृष राशि के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, जिन्हें आप इसके वीडियो की ज़रूरत हो। आने वाले समय में हम दूसरी राशियों पर भी या दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको इसने चैनल पर ज़रूर देंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। शनिदेव आप सभी का अपने ऊपर कृपा बनाए रखें, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सभी को और बनी रहे। जय शनिदेव, हर हर महादेव, सभी खुश रहें।